प्रेज द लॉर्ड। आज इस वीडियो को अपलोड करने के पीछे का जो मकसद है वो ये है कि न्यूज़ नेशन लाइव चैनल वालों की तरफ से एक मुहिम छेड़ी गई है पखंडवाद के खिलाफ, जो सराहनीय है। उस चैनल पर उन्होंने हर मजहब के लोगों को निमंत्रण किया जो ऐसे ऐसे काम करते हैं जिनके द्वारा भीड़ वहाँ पर जमा होती है, भीड़ बढ़ती जा रही है। जहाँ पर कुछ हकीकत है वहाँ पर कुछ पखंड भी हो रहा है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। लेकिन सारा कुछ पखंड हो, इससे भी हम सहमत नहीं हो सकते। ईश्वरीय शक्ति भी काम करती है और शैतानी शक्ति भी काम करती है। वहाँ पर कुछ तर्कशीलों को बुलाया जाता है, कुछ हिप्नोटाइज करने वालों को बुलाया जाता है, और हिप्नोटाइज करने वाले जो हैं वहाँ पर कुछ चमत्कार करके दिखाते हैं। और फिर बताया जाता है कि जो जो मसीही प्रोग्रामों में होता है वो भी इससे बढ़कर कुछ नहीं है। तो वो जो चमत्कार करके स्टेज पर दिखाते हैं हिप्नोटाइज करने वाले, उनके लिए मेरा ये संदेश है कि वो सब कुछ जो दूसरों को बुलाकर करते हैं, मुझे उस चैनल पे बुलाया जाए और उन्हें कहें कि मेरी आंखों में आंखें डालकर वो सब कुछ मेरे साथ करके दिखाएं। क्योंकि वचन जिसको हम मानते हैं उसमें लिखा है कि खुदा के लोगों पर ऐसी कोई भी शक्ति का प्रभाव नहीं पड़ता। और मैं चैलेंज देता हूं उन सब हिप्नोटाइज करने वालों को कि वो अपने इस जादू को, अपने इस करामात को मुझ पर करके दिखाएं। और मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने मसीही पुरोहित और वो जो मेन लाइन चर्च वाले हैं, किसी का ये हौसला नहीं हुआ कि इस चैलेंज को कर सकें। क्यों? यहीं से पता चलता है उनका ईमान परमेश्वर पर कितना है, वो परमेश्वर में कितना विश्वास करते हैं, जहाँ पवित्र बाइबल के वचनों का कितना ज्ञान रखते हैं। पखंडवाद दुनिया में हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वहीं पर ईश्वरीय ताकत भी काम करती है, ईश्वरीय चंगाई भी है और शैतान की ओर से भी अद्भुत काम किए जाते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ईश्वरीय करामातों में और शैतानी करामातों में जमीन आसमान का फर्क है। बाइबल के मानने वालों को सबसे पहली बात उनके साथ ये करनी चाहिए थी कि हर मजहब अपने ग्रंथों की शिक्षा पर टिका हुआ है। उनका मानना है कि जो कुछ उसमें लिखा है वो सत्य है। जैसे एक सनातनी को अपने ग्रंथों पर गर्व है कि जो कुछ लिखा वो सत्य है, जैसे एक मुस्लिम को ये गर्व है कि कुरान में जो कुछ लिखा वो सत्य है, जैसे एक सिख को ये गर्व है कि गुरु ग्रंथ साहब में जो कुछ लिखा वो सत्य है, उसी तरह एक मसीही को भी ये गर्व है कि जो कुछ बाइबल में लिखा है वो सत्य है। हमारा ईमान बाइबल है, हम बाइबल की शिक्षा पर चलते हैं। बाइबल में लिखा है, ये जो कहते हैं हाथ लगाने से क्या होता है, हाथ क्यों लगाया जाता है, किसी ने जवाब दिया, जबकि बाइबल की स्टडी करने वालों को पता है कि मरकुस 16:16 में जब हम पढ़ते हैं तो वहाँ पर साफ लिखा है, जो विश्वास करेगा उसके साथ ये चिन्ह होंगे, वो बीमारों पर हाथ रखेंगे और बीमार चंगे होंगे। चंगा करने वाला कोई इंसान नहीं। जिस परमेश्वर को हम मानते हैं, जिस बाइबल को हम मानते हैं, उसमें ये लिखा गया है कि हम बीमारों पर हाथ रखेंगे। चंगा करना परमेश्वर का काम है। अगली बात, क्या जिस पर भी हम हाथ रखेंगे वो सब चंगे होंगे? नहीं। प्रभु यीशु मसीह के जीवन को जब हम देखते हैं तो प्रभु यीशु मसीह भी बहुत जगह पर गया जहां बहुत सारे बीमार थे, लेकिन उसने सभी बीमारों को चंगा नहीं किया। आज भी वही है कुदरत का सिस्टम, सबको वो ठीक भी नहीं करता, सबको वो बीमार भी नहीं रखता। सो ये एक नेचर वाइज है।
वही डॉक्टर होता है, किसी का ऑपरेशन करता है वो सफल हो जाता है, किसी का ऑपरेशन करता है उसकी डेथ हो जाती है। सो डॉक्टर का कसूर नहीं है, ये नेचर है। उसी तरह यीशु मसीह खुद कहता है कि क्या तुझे विश्वास है कि मैं तुझे चंगा कर सकता हूँ। सो सारा सिस्टम विश्वास पर आकर टिक जाता है। जबकि इस चैनल वालों की तरफ से चैनल किया, हमारे साथ करके दिखाओ, हमारे साथ करके दिखाओ, हमारे साथ करके दिखाओ। भाई आपके साथ नहीं होगा क्योंकि आपका विश्वास नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं पर आपका भी विश्वास है। तो वहां पर क्यों है, सवाल ये है। सो इसलिए अद्भुत काम होते हैं। सेवकों को बताया गया वचन में कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे। हमारा काम हाथ रखना है। किसे चंगा करना है किसे नहीं करना ये उसकी अपनी इच्छा है, क्योंकि उसी वचन में लिखा है कि परमेश्वर अपनी ही इच्छा के मुताबिक काम करता है। किस पर दया करनी है किस पर नहीं करनी, हमारे हाथ में कुछ नहीं है। हमारे हाथ में कोई जादू नहीं, हमारे हाथ में कोई करामात नहीं, हमारे हाथ में कोई शक्ति नहीं, हमारे हाथ में कोई दिव्य पावर नहीं। लेकिन हमें जो बाइबल ने कहा है वो हम करते हैं। और जब लोग चंगे होते हैं, वो चैलेंज है आपके लिए। हम आपको एक लिस्ट देंगे जो लोग चंगे हुए हैं। उस लिस्ट के मुताबिक आप उन हॉस्पिटलों में जाएं जहां पर उन बीमारों का इलाज चलता था, लेकिन वो ठीक नहीं हो पाए। फिर वो खुदा की हजूरी में आए और प्रार्थना के द्वारा उन्हें चंगाई मिली। ऐसे ऐसे भी रोगी हैं हमारे पास जिनको हॉस्पिटल वालों ने जवाब दे दिया था और कहा था कि अब इनके बचने की कोई उम्मीद नहीं है। वो भी आए और वो चंगे हुए। जिन लोगों ने दुष्ट आत्माओं से छुटकारा पाया है, उन लोगों के हम आपको अते पते सब कुछ देंगे। वहां के आस पड़ोस से जाकर पूछें, उस मोहल्ले उस गांव से पूछें, क्या सचमुच इनकी ये हालत थी और क्या ये सचमुच उसके बाद ठीक हैं। यदि ये सब कुछ तस्दीक होता है तो इसका सीधा सा मतलब है कि ये पखंडवाद नहीं बल्कि ईश्वरीय शक्ति है जो अपने समय पर जिस पर उसने रहम करना है करती है। इसलिए ये किसी को भी चैलेंज देना कि आप पखंड करते हो, ये भी कोई अच्छा काम नहीं है। हाँ, पखंड भी चल रहा है, उससे भी हम इनकार नहीं करते। पिछले 12-15 सालों का अगर लेखा जोखा करें तो पंजाब में कोई शक नहीं कि बहुत पखंडवाद आया है। इतना पखंडवाद जितना लोगों ने पहले कभी देखा नहीं था। और सिर्फ पंजाब में तो मसीही लोग निशाने पर हैं, लेकिन अगर भारत की ही तुलना करें तो हर मजहब में इतना ज़्यादा पखंडवाद शुरू हुआ है जो समझ से बाहर है। और असल में ये बाइबल में पहले से लिखा हुआ, ये सब कुछ होने वाला है, पहले से लिखा हुआ और अब हो रहा है। ये सारी वो निशानियां हैं जो प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन से पहले होनी है। तो हर मजहब में पखंडवाद बढ़ा, मसीहत में बढ़ा। उस पखंडवाद का हम समर्थन नहीं करते। पखंड करने वाले भी हैं, लेकिन जहाँ पर पखंड हो रहा है वहाँ पर हकीकत में भी परमेश्वर बहुत बड़े अचंभे, मौजजे और करामातें इस दुनिया में कर रहा है। सो जो मौजजे, अचंभे, करामातें ईश्वरीय शक्ति के साथ होती हैं उनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन रही बात पखंडवाद की, तो पखंडवाद से भी इनकार नहीं किया जा सकता। और इसमें कोई दो राय नहीं कि इस समय मसीहत में, खास करके पंजाब में, बहुत ज़्यादा पखंड करने वाले लोग भी मौजूद हैं। लेकिन जो कुछ हो रहा है चर्चों में, यदि उसे 100% पखंडवाद का नाम दिया जाए तो हम इसका विरोध करते हैं। सो मैं फिर कहूँगा, हमारे पास ऐसे ऐसे लोगों की लिस्ट हैं जो हम आपको देंगे। आपका चैनल उसको तस्दीक करे, क्या सचमुच ईश्वरीय शक्ति के द्वारा लोग चंगे हुए हैं या नहीं।
उसके बाद डिबेट का जो सिस्टम है वो शुरू करेंगे। सो मैं फिर कहूँगा, वो जो ट्रिक करके आप दिखाते हो ना, वो खाली ट्रिक है, और वो उन लोगों पर ही इस्तेमाल हो सकता है जो सरेंडर कर देते हैं अपने आप को। लेकिन वो ट्रिक भी हर एक पर इस्तेमाल नहीं हो सकता, और ख़ास करके जो यीशु मसीह का शागिर्द है उस पर तो बिल्कुल भी नहीं। तो मैं कहना चाहूँगा, आप वो जो ट्रिक करके दिखाते हैं उनको कहो मेरी आंखों में आंखें डालकर वो ट्रिक करके बताएं, बात फिर बनेगी। सो मैं चाहूँगा इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा वायरल किया जाए ताकि न्यूज नेशन लाइव वालों तक पहुँच सके, और खुदा मौका दे कि इनके साथ बातचीत की जाए। लेकिन बातचीत की एक शर्त होगी। शर्त यह है कि वो इस अधिकार के साथ हमारे साथ बात नहीं करेंगे कि उन्होंने हम पर कोई एहसान किया अपने चैनल पर बुलाकर। न, वो जितना हक उनको बात करने का होगा उतना ही हमें होगा। अगर वो 2 मिनट बोलेंगे तो 2 मिनट हम बोलेंगे, अगर वो 5 मिनट बोलेंगे तो 5 मिनट पूरा हमको भी मिलना, और उसमें कुछ कट नहीं होना चाहिए। जितना प्रोग्राम हो वो सारा लाइव हो, उसमें कोई कटिंग वटिंग नहीं होनी चाहिए। और सवाल करें तरीका के साथ, और जवाब भी देंगे तरीके के साथ। और रही बात अद्भुत अचंभे मौजजे ईश्वरीय शक्ति की और शैतानी शक्ति की, हर बात को खुलकर लोगों के सामने लाएंगे। क्योंकि चैनल की प्रॉब्लम ये है कि वो एक विशेष धर्म के साथ जुड़ा हुआ है, और असल में कोशिश यही है कि वो अपने धर्म को प्रमोट करने के ही चक्कर में रहते हैं। इसलिए वो दूसरे धर्म को नीचा दिखाने में भी कुछ कसर छोड़ते नहीं हैं। लेकिन यदि वो पक्षपात नहीं करते हैं तो फिर शर्त यही होगी, पूरा का पूरा प्रोग्राम उसी तरह पेश किया जाएगा जैसे रिकॉर्डिंग होगी। और वहाँ पर हम ये चाहेंगे कि एक कैमरा हमारा भी होगा, ताकि जहाँ जहाँ पर वो कुछ गड़बड़ करने की कोशिश करें वहाँ वहाँ पर हमारा जो रिकॉर्डिंग होगा वो लोगों के सामने लाया जा सके, ताकि लोगों तक अगर सचमुच चाहता है चैनल के सच्चाई पहुँचे तो फिर सच्चाई का ये भी एक तरीका होगा। सो मैं सब देखने वालों को ये गुजारिश करूँगा, इसे वायरल करें ज़्यादा से ज़्यादा ताकि न्यूज़ चैनल तक पहुँच सके, और फिर दूध का दूध और पानी का पानी होगा खुदा के फजल से। सब मसीहियों से गुजारिश है, प्रार्थना में याद रखें, हम हर एक चैलेंज को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन।